से एपिथेलियम बताओ। इट इज प्रेजेंट या इट कंसिस्ट ऑफ, पहला तो दे दिया हमारा सिंगल थिन लेयर ऑफ फ्लैटेंड सेल्स, बिल्कुल सेम एनसीईआरटी की लाइन है। पत्ती सेल्स होती हैं, ठीक है, और फ्लैटेंड सेल्स होती हैं, बिल्कुल करेक्ट। यहाँ पास ध्यान दो, इनकरेक्ट हमसे पूछा है, इनकरेक्ट पूछा है तो ये स्टेटमेंट क्या है, करेक्ट, तो ये नहीं हो सकता। इट इज प्रेजेंट ऑन secretory and absorptive surface, so secretory and absorptive surface पर absorption में रहता है। it is found on the walls of blood vessels and it is involved in many functions like forming on diffusion boundary, ठीक है। so देखो, पहला तो जो इसका सही आंसर था स्क्वैमस एपिथेलियम है, पूछ रहे हैं हमसे, ठीक है, बढ़िया क्वेश्चन है एकदम, बिल्कुल सही है ये भी। यहां पास अगर आप देखोगे, सो इट इज फाउंड इन द वॉल्स ऑफ ब्लड वेसल्स लिखा है। जब आप एनसीईआरटी अपनी पढ़ रहे हो, सो एनसीईआरटी में आपको मिल जाएगा कि ये ब्लड वेसल्स की वॉल में होती हैं, और ऑन द वॉल्स ऑफ द ब्लड वेसल्स लिख दिया, इट इज फाउंड, रॉन्ग स्टेटमेंट। ये क्वेश्चन भी बढ़िया क्वेश्चन था, और ये हमारा तीसरा वाला बेटा क्या हो जाएगा इसमें, रॉन्ग। तो 126 का तीसरा। चलो 127, 127, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज इनकरेक्ट विथ रेफरेंस टू द कॉलमनर एपिथेलियम। कॉलमनर एपिथेलियम के लिए कौन सा स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। कॉलमनर मतलब टॉल होंगी, सिलेंडर होंगी, ठीक है, बेस में होंगे, तो इट इज कंपोज्ड ऑफ सिंगल लेयर टॉल एंड सिलेंडर सेल, पहला बिल्कुल सही है। न्यूक्लियस ऑफ द सेल लोकेटेड एट इट्स बेसिस, यस, बेस पर होते हैं न्यूक्लियस, सही है। फ्री सरफेस पर आपको माइक्रोविलाई मिलते हैं, यस, बिल्कुल सही आप कहे भी। इट इज कॉमनली फाउंड इन किडनी ऑफ मैमल, केवल किडनी ऑफ मैमल में ही मतलब कॉमनली ज़्यादातर मिलता है, नहीं नहीं। पहली बात तो कॉलमनर आप अपनी एनसीईआरटी जाकर देख लो, मैं बार बार बोल रहा हूँ सर आप बार बार एनसीईआरटी, भाई एनसीईआरटी में ही तो सारे आंसर छिपे हैं, वही तो ध्यान ही देना है, ठीक है। और इसीलिए बोला हूँ एनसीईआरटी लेकर बैठो मेरे पास, ठीक है, जब भी बताऊं, जब भी रहे एनसीईआरटी लेकर बैठे रहा करो तुरंत, ऐसे नहीं देखना है, एनसीईआरटी लेकर बैठना है। और अगर देख रहे हो तो पहले वीडियो पॉज कर दो, एनसीईआरटी ले लो तुरंत। चलो, सो एनसीईआरटी में साफ साफ आपका दिया हुआ है कि जो कॉलमनर एपिथेलियम है दैट इज प्रेजेंट इन योर स्टमक एंड इंटेस्टाइन, लाइनिंग ऑफ, सेम एनसीईआरटी लाइन बता रहा हूं, लिखा हुआ है साफ साफ, ये प्रेजेंट होती है लाइनिंग ऑफ स्टमक एंड इंटेस्टाइन, ठीक है, और यह एग्जाम्पल ही दिया एनसीईआरटी में। सो फोर्थ इज इनकरेक्ट, ठीक है। यहां पास क्यों गलत है ये भी ध्यान रखना है। चलो, तो ये हमारा आ गया अगला, चूज द इनकरेक्ट, हमें बताना है कॉकरोच के लिए। हेपेटिक सीकी प्रेजेंट एट द जंक्शन ऑफ फोरगट एंड मिडगट, फोरगट और मिडगट के पास पाई जाती है हेपेटिक सीकी, बिल्कुल सही है। मैल्पिगियन टिब्यूल मिड गॉड और हिंड गॉड के पास होती है, यस, बिल्कुल सही है, एक्सक्रीशन में करती है। मशरूम ग्लैंड, सेम एनसीईआरटी, 6 से 7वें एब्डोमिनल सेगमेंट पर होता है। स्पर्मेथिका प्रेजेंट इन 6th एब्डोमिनल सेगमेंट ऑफ मेल, दैट इज रॉन्ग, ठीक है, ये आपका इसमें नहीं रहेगा। एनसीईआरटी एकदम देखिए, ये वाला स्टेटमेंट आपका बेटा क्या है, रॉन्ग है, बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है। चलो आ जाओ, अगला क्वेश्चन हमारा, डेंस कनेक्टिव टिश्यू हैज सेल्स एंड फाइबर्स यूजुअली अरेंज्ड इन सेमी फ्लूइड ग्राउंड सब्सटेंस, ठीक है। डेंस कनेक्टिव टिश्यू बोल रहा है, तो डेंस कनेक्टिव टिश्यू एनसीईआरटी देखते हैं सर, तो वहाँ पास तो लिखा है मतलब कॉम्पैक्टली होना चाहिए, यहाँ पास सर ये डेंस और यहाँ लूज,
बात कुछ जम नहीं रही सर? भाई बिल्कुल नहीं जम रही, बिल्कुल सही बात है। यहाँ डेंस है, यहाँ लूज है, तो कॉमन सेंस मेरे लाल ये आपका ये पहला स्टेटमेंट गलत हो गया। डेंस वाले में डेंस होना चाहिए, लूज कहाँ से हो जाएगा? ये लूज के लिए होना चाहिए था। फाइबर्स एंड फाइब्रोब्लास्ट आर कॉम्पैक्टली पैक इन लेंस। ओ भाई ठीक है, फाइबर्स एंड फाइब्रोब्लास्ट आर कॉम्पैक्टली पैक। अगर कोई चीज़ कॉम्पैक्टली पैक हो जाएगी तो फिर वो लूज कहाँ से होगा? वो तो डेंस होना चाहिए था। सो बोथ स्टेटमेंट आर रॉन्ग। ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन 130 आया ना इसके बाद? हाँ आओ, ठीक है। इन बोथ सेक्सेस ऑफ कॉकरोच 10th सेगमेंट, कॉकरोच के मेल हो चाहे फीमेल, एनसीईआरटी की लाइन लिखी हुई है कि चाहे मेल हो चाहे फीमेल हो, दोनों के 10वें सेगमेंट पर आपको जो फिलामेंटस स्ट्रक्चर मिलता है दैट इज कॉल्ड एनल सर्की। ठीक है, एनल सर्की आपके सेंसरी ऑर्गन में भी नाम मेंशन में है। ठीक है, कॉकरोच के। नेक्स्ट 131, ईच मसल्स इज कंपोज्ड ऑफ मेनी लॉन्ग cylindrical fibers arranged in parallel arrays. These fibers composed of numeral fine fibrils. ठीक है, सेम एनसीईआरटी ने नाम लिखा है मायोफाइब्रिल्स। ठीक है, मायोफाइब्रिल्स एनसीईआरटी आप देखोगे साफ साफ बोला है कि इस तरह के जो हमारे पतले पतले होते हैं उनको हम बोलते हैं बेटा मायोफाइब्रिल्स। तो मायोफाइब्रिल्स द राइट आंसर। 132, ग्लैंडुलर एपिथेलियम प्रेजेंट ओ अकर्स। भाई कितना सरल क्वेश्चन। ग्लैंडुलर एपिथेलियम आप पढ़ोगे, ठीक है, मॉडिफिकेशन है ये आपका कॉलुमनर और क्यूबाइडल का, और इसमें आप दो पढ़ते हैं। एक तो पढ़ते हैं नंबर ऑफ बेसिस पर सेल के, एक होता है यूनिसेलुलर ग्लैंडुलर में, और एक आपका एनसीईआरटी ने मेंशन किया है मल्टीसेलुलर। देखिए एनसीईआरटी के एग्जाम्पल ही तो पूरी कहानी, ठीक है, एकदम बना देते हैं। सो अब आप जब देखेंगे यूनिसेलुलर में तो आपकी एनसीईआरटी ने नाम लिखा है गॉबलेट सेल, एंड यहाँ पास आपकी एनसीईआरटी ने नाम लिखा है सैलिवरी ग्लैंड। ठीक, तो गॉबलेट ग्लैंडुलर में आएंगी, ग्लैंड सही है, ठीक है, तो जाहिर से बात है गॉबलेट सेल्स। ठीक, ग्लैंडुलर। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा हमारा 133, एल्वियोलर एनसीईआरटी एल्वियोलर वॉल्स में पाया जाता है स्क्वैमस एपिथेलियम। दो ही जगह तो था, एनसीईआरटी ने दो ही जगह तो दिया है, बार बार बोल रहा हूँ। एनसीईआरटी के एग्जाम्पल बड़े इंपॉर्टेंट है, और एनसीईआरटी ने स्क्वैमस एपिथेलियम में एक आपका दिया है क्या कि वॉल ऑफ ब्लड वेसल्स और आपके एल्वियोलर वॉल्स, ठीक है, एल्वियोलाई। तो सही आंसर सिंपल स्क्वैमस एपिथेलियम। ठीक है, पहला। आओ इसको देख लेते हैं आप। स्टेटमेंट पहचानना है सर, कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है? बोन एंड कार्टिलेज आर स्पेशलाइज कनेक्टिव टिश्यू। यस बिल्कुल राइट है एकदम। ब्लड इज अ कनेक्टिव टिश्यू विथ फ्लूइड मैट्रिक्स। यस बिल्कुल ये भी राइट है। सो बोन्स एंड कार्टिलेज आपका स्पेशलाइज कनेक्टिव टिश्यू है, एनसीईआरटी ने बोला है, लिखा है। ठीक है, ब्लड भी आपका कनेक्टिव टिश्यू में आता है, और इसमें क्या होता है फ्लूइड प्लाज्मा मैट्रिक्स। सो दोनों स्टेटमेंट आपके क्या हैं? करेक्ट। सो सही आंसर हमारा फर्स्ट, बिल्कुल ठीक है। चलो आओ नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसके बाद अगला क्वेश्चन ये रहा आपके स्क्रीन पर। कौन सा क्वेश्चन हमारा आया अब? क्वेश्चन नंबर 135। ठीक है, 135 में क्या बोल रहा है? एनसीईआरटी ने लिखा है कि इंटरसेलुलर मटेरियल ऑफ कार्टिलेज। सो आप अपनी एनसीईआरटी जब पढ़ते हो तो आपको साफ साफ मिलता है कि जो कार्टिलेज होता है उसका इंटरसेलुलर मैट्रिक्स हॉलो तो होगा नहीं, सॉलिड होगा बिल्कुल, लेकिन सॉलिड के साथ साथ क्या होते हैं? नॉन
लायबल होते हैं, और सेम एनसीईआरटी ने लिखा है ये रजिस्ट क्या करता है, वो कंप्रेशन को। तो 135 का थर्ड आंसर बेटा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सेक्शन नंबर बी। ठीक है, सेक्शन नंबर बी देखते हैं अब हम लोग। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, इन रेसिमोस इनफ्लोरेसेंस द फ्लावर आर बोर्न ऑन इन अ बेसिपिटल ऑर्डर। बोल रहा है रेसिमोस में फ्लावर जो होते हैं वो बेसिपिटल ऑर्डर में होते हैं। अच्छा भैया, चलो। और इपिगाइनस फ्लावर आर सीन इन रोज प्लांट। ठीक है, और ब्रिंजल में बोल रहा है ओवरी क्या होगी, सुपीरियर। तो भाई देख, अभी थोड़ी देर पहले बोला था ब्रिंजल हाइपोगाइनस था, ब्रिंजल में हाइपोगाइनस सोलिनेसी, ओवरी सुपीरियर। यस, सोलिनेसी है तो सोलिनेसी में तो ओवरी सुपीरियर ही रहेगी। और वैसे तो आप अपनी एनसीईआरटी में देखोगे तीनों फैमिली में सुपीरियर ही दिया है। सो तीसरा तो सही है, तीसरा आपका सही है। इपिगाइनस फ्लावर का एग्जाम्पल रोज प्लांट, ये स्टेटमेंट आपका गलत है। और रेसिमोस वाला भी गलत है। रेसिमोस अपनी एनसीईआरटी आप देखेंगे वहां पर लिखा है एक्रोपिटल सक्सेशन, नॉट बेसिपिटल ऑर्डर। तो आप पास एक्रोपिटल होता है, तो ये पहला भी हमारा क्या हो जाएगा बेटा, रॉन्ग। तो सही आंसर कौन सा है अपना, तीसरा। ठीक है, तो ये वाला भी गलत है, ये वाला भी गलत है, केवल ये वाला स्टेटमेंट सही है। ठीक है, चलो। तो इसके बाद आते हैं 37। व्हेन द फिलामेंट्स ऑफ स्टेमेंस आर अटैच टू द पेटल्स कंडीशन इज। स्टेमेन जब अटैच हो जाते हैं पेटल से, अभी थोड़ी देर पहले नाम आया था इपीपेटाइलस, सेम एनसीईआरटी, बिल्कुल ठीक है, अच्छे क्वेश्चन थे। असासन रीजन देखो, द प्लेसेंटेशन इन विच द प्लेसेंटा फॉर्म्स आर रिच along the ventral shooter of ovary and ovules are born on the ridge forming two rows is called parietal placentation. Wrong. ये पेराइटल प्लेसेंटेशन कहाँ होता है भाई, पेराइटल प्लेसेंटेशन में तो ओव्यूल आपके अटैच होते हैं ओवरी की इनर वॉल से। ये जो स्टेटमेंट था, ये स्टेटमेंट मार्जिनल का है, तो ये पेराइटल की वजह से गलत हो गया। सर गलत है ये। एक्साइल प्लेसेंटेशन हैज मल्टी लोक्यूलर ओवरी। एक्साइल प्लेसेंटेशन में आपका मल्टी लोक्यूलर होता है। बिल्कुल राइट। एक्साइल प्लेसेंटेशन आपने बनाया है ऐसे, ये हमारे बच्चों ने ऐसे बनाया है एक्साइल प्लेसेंटेशन। और एक्साइल प्रेजेंटेशन में आपका मल्टी लोक्यूलर, जैसे यहाँ पास मैंने ट्राई, ये कितने लोक्यूलर है बेटा, ट्राई लोक्यूलर है। ठीक है, तो मल्टी लोक्यूलर आपको मिल सकता है किसमें, एक्साइल प्रेजेंटेशन में। और तो ये स्टेटमेंट आपका सही है। ठीक है, मतलब रीजन जो हमारा है वो क्या लग रहा है, ट्रू, और असर्शन क्या है हमारा, फॉल्स। तो भाई ये फॉल्स है, इसकी वजह से ये आपका ट्रू है। तो चौथा ऑप्शन 139, व्हाट इज द लीफ स्पेशलाइजेशन ऑफ ऑस्ट्रेलियन अकेसिया। द लीव्स आर, पहला इसमें दे रहा है कि द लीव्स आर स्मॉल शॉर्ट लीव्ड एंड स्मॉल पेडिसल। देखो ये तो पहला तो ये साफ साफ यहाँ पर पेडिसल नहीं पेटियोल होना चाहिए। स्मॉल लॉन्ग लीव एंड पेटियोल एक्सपैंड बिकम ग्रीन एंड सिंथेसाइज, ये सही लग रहा है। एक मिनट, द लीव्स आर स्मॉल लॉन्ग लीव्ड, द लीव्स आर लार्ज शॉर्ट लीव एंड पेटियोल एक्सपैंड बिकम ग्रीन एंड सिंथेसाइज, the leaves are small short leaf and petiole expand become green and synthesize food। चौथा, ठीक है, चौथा बिल्कुल सही है।
ये आपका साफ साफ लाइन मिल जाएगी बेटा किसमें, मॉडिफिकेशन ऑफ लीव्स। मॉडिफिकेशन ऑफ लीव्स में आप इसको पढ़ोगे साफ साफ मिल जाएगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन के बाद देखते हैं। 140 मार्जिन ऑफ सेपल्स और पेटल्स ओवरलैप अनदर बट नॉट इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन। ये आपकी डेफिनेशन बेटा दी हुई है। ठीक है, और ये आपकी जो है मतलब इस तरह के हम एस्टिवेशन को क्या बोलते हैं, सो दैट टाइप ऑफ एस्टिवेशन इज कॉल्ड इम्ब्रिकेट। ये आपका जो डेफिनेशन है बेटा, ये इम्ब्रिकेट की डेफिनेशन है, और इम्ब्रिकेट आपको मिल जाएगा किसमें, कैसी और गुलमोहर। सो इसलिए आपका सही आंसर हो गया 141। भाई अरे यार अब ये ना पहचान पाओ तो फिर बोल रहा है द गिवन मोड ऑफ लीफ अरेंजमेंट शोन बाई। इस तरह का अरेंजमेंट किसमें होता है। ठीक है, सो गिवन अरेंजमेंट हमसे पूछ रहा है, आपने देखा होगा इस तरह का अरेंजमेंट, मस्टर्ड और फ्लावर। ठीक है, 4 मस्टर्ड और फ्लावर मिलेगा इस तरह का अरेंजमेंट आपको। मार्क द ऑड वन आपको पहचानना है स्टेम मॉडिफिकेशन स्टोरेज में, ऑड। सो स्टेम का जो मॉडिफिकेशन है, जमीन कंद भी आपको मिलेगा, कोलोकैसिया भी मिलेगा, टर्मरिक भी मिलेगा, ये कोलचिगम आपका नहीं है। सो ऑड स्टेम मॉडिफिकेशन हमारा सही आंसर मतलब तीसरा। चलो नेक्स्ट इसके बाद 143 ओवरी इज 1 चैम्बर्ड बट इट बिकम्स 2 चैम्बर्ड ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ फॉल्स सेप्टम। किसमें पाया जाता है ये। ठीक है, तो 1 चैम्बर है बट इट बिकम्स 2 चैम्बर उसमें हो जाते हैं, फॉल्स सिस्टम पाए जाते हैं। सो फॉल्स सिस्टम आपको दिखाई देगा किसमें बेटा, मस्टर्ड और आर्जिमोन। मस्टर्ड और आर्जिमोन इसका हो जाएगा सही आंसर, दिया हुआ बेटा एनसीईआरटी में ये भी एकदम। और नेक्स्ट क्वेश्चन, इपीगाइनस फ्लावर गाइनोशियम ऑक्यूपाइज हाईएस्ट पोजीशन while the other parts situated below its। इपीगाइनस में देखो पहली बात तो यहाँ पास क्या गलती हो गई, स्टेटमेंट में क्या गलती है। इपीगाइनस, इपीगाइनस का मतलब होता है कि जो ओवरी है वो नीचे होगी और बाकी जो उसके अदर पार्ट्स होंगे वो ओवरी के ऊपर से निकले होंगे। बट यहाँ पास एनसीईआर, यहाँ पास क्या स्टेटमेंट दिया हुआ है, ये क्यों रॉन्ग हो गया, बोल दिया कि उसके नीचे से निकला होगा जबकि अबव होना चाहिए था। और हाइपोगाइनस में दिया हुआ है कि मार्जिन ऑफ थैलमस ग्रो अपवर्ड इनक्लोजिंग द ओवरी कंप्लीटली एंड गेटिंग फ्यूज विद द अदर पार्ट्स फ्लावर अराइज अबव द ओवरी। सो ये आपका हाइपोगाइनस के लिए नहीं है, ये डेफिनेशन आपकी पेरीगाइनस में मिलेगी। ठीक है, किस में मिलेगी बेटा डेफिनेशन, पेरीगाइनस में मिलेगी। तो ये स्टेटमेंट भी आपका रॉन्ग है, यहाँ पास पेरीगाइनस देना चाहिए था, हाइपोगाइनस का डेफिनेशन है। हाइपोगाइनस में तो अदर फ्लोरल पार्ट्स तो उसके ओवरी के बिलो से निकलते हैं। ठीक है, तो ये भी स्टेटमेंट रॉन्ग है। ठीक है, और ये भी आपका गलत हो गया इस कारण से। तो ये दोनों स्टेटमेंट हमारे रॉन्ग हो गए, और दोनों स्टेटमेंट रॉन्ग हो गए तो सही आंसर हमारा आ गया। बोथ स्टेटमेंट फर्स्ट एंड सेकेंड आर इनकरेक्ट। 144 lateral branch originated from stem may arc and touch the ground to give rise to new plants, this observed। ये वाला भी आप देखोगे बेटा तो आपको मॉडिफिकेशन ऑफ लीव्स वाला जो लास्ट वाला पैराग्राफ है वहाँ पास ये आपको मिल जाता है बेटा। तो आप ये आपको मिलेगा मिंट और जैस्मीन में। ठीक है, इस तरह के मॉडिफिकेशन को आपको ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 146 द एपिथेलियल टिश्यू प्रेजेंट ऑन द इनर सरफेस ऑफ ब्रांक्यूल्स एंड फैलोपियन ट्यूब्स। सो बिल्कुल सरल आंसर है, और सरल आंसर इसलिए है क्योंकि जब आप पढ़ते हैं अपनी एनसीईआरटी में सीलिएटेड एपिथेलियम तो वहाँ पास आपके केवल 2 एग्जांपल दिए हैं एनसीईआरटी ने, एक दिया है ब्रोंक्यूल्स और एक दिया है फैलोपियन ट्यूब। वहाँ पास सीलिया प्रेजेंट होता है, तो राइट आंसर हमारा सीलिएटेड है। ठीक है, एनसीईआरटी एग्जाम्पल में दिया है उसमें, आप सीलिएटेड एपिथेलियम एग्जाम्पल आप देख सकते हैं। आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन। चलो तो ये आपके
3 जंक्शन दिए एनसीईआरटी ने। पहला दिया हुआ टाइट जंक्शन। सो टाइट जंक्शन आप एनसीईआरटी देखोगे साफ साफ लिखा है लीकिंग को रोकता है। एडहेरिंग जंक्शन जो है वो सीमेंटिंग का काम करता है, और गैप जंक्शन जो है वो कनेक्टिंग साइटोप्लाज्म ऑफ द सेल। तो सेम एनसीईआरटी की लाइन ये भी है आपकी, उसी लाइन से बना हुआ क्वेश्चन है। सो टाइट जंक्शन आपका मतलब बी, पहले का बेटा बी, तो पहले का बी किस में है, इसमें है, तो इसका मतलब बाकी किसी में तो बी है ही नहीं है, तो राइट आंसर हमारा सेकंड हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, ऑल कनेक्टेड टिश्यू एक्सेप्ट ब्लड कंटेन्स, ठीक है, ब्लड को छोड़कर उसमें सेकेंड फाइबर निकलते हैं, और द मैट्रिक्स ऑफ कनेक्टिव टिश्यूज इन्फॉर्म बाय द मॉडिफाइड पॉलीसेकेराइड। सो ये दोनों स्टेटमेंट जब आप एनसीईआरटी देखोगे तो दोनों स्टेटमेंट एनसीईआरटी ने लिखा हुआ है, और दोनों स्टेटमेंट एनसीईआरटी ने लिखा है, इसका मतलब दोनों स्टेटमेंट सही है। सो हमारा बोथ फर्स्ट एंड सेकेंड आर ट्रू। 149, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज फॉल्स अबाउट द कंपाउंड एपिथेलियम। कंपाउंड एपिथेलियम के लिए कौन सा पॉइंट आपका फॉल्स है? इट कंसिस्ट ऑफ सेवरल लेयर्स, इट कवर्स द ड्राई सर्फेस ऑफ द स्किन, द मॉइस्ट सर्फेस ऑफ बक्कल कैविटी, फेरिंग्स, इनर लाइनिंग ऑफ डक्ट्स ऑफ सेलेवरी ग्लैंड्स एंड पैनक्रिएटिक डक्ट्स। बिल्कुल सेम एनसीईआरटी लाइन दी हुई है। इट प्रोवाइड प्रोटेक्शन अगेंस्ट केमिकल एंड मैकेनिकल स्ट्रेस, यस एनसीईआरटी लाइन दी हुई है। और हाँ, जो स्टेटमेंट एनसीईआरटी लाइन में और हम लोग बताते भी हैं कि ये स्टेटमेंट की बारीकियां हैं, एनसीईआरटी ने लिखा है इट हैज़ लिमिटेड रोल। देखो यही क्वेश्चन की खासियत होती है। एनसीईआरटी ने लिखा हुआ है कि कंपाउंड एपिथेलियम का सेक्रीशन और एब्जॉर्प्शन में लिमिटेड रोल है, भैया जी ने दे दिया है ग्रेट रूल। तो यही भैया जी आपको समझना था, ठीक है, कि ग्रेट रूल नहीं बल्कि बेटा आपका क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, लिमिटेड रोल। सो जाहिर सी बात है आपका कौन सा स्टेटमेंट हमारा बेटा इसमें रॉन्ग हो गया है, ओनली फोर्थ वाला, बाकी लाइनें आपकी एनसीईआरटी में दी हुई है, ठीक है। इसीलिए स्टेटमेंट को बहुत ध्यान से और एनसीईआरटी जब रीड करें तो कृपया करके बहुत अच्छे से रीड करें। आइए असर्शन रीजन, एडिपोज टिश्यूज आर स्पेशलाइज्ड टू स्टोर फैट्स, द एक्स्ट्रा न्यूट्रिएंट्स विच आर नॉट यूज इमीडिएटली बाय द बॉडी गेट्स कन्वर्टेड इनटू फैट्स। यस असर्शन भी हमारा सही है, बट जो रीजन है, ठीक है, यहां पर क्या दे दिया है कि बॉडी गेट्स कन्वर्टेड इनटू फैट्स, जबकि वहां पर बोल क्या रहा है, एडिपोज टिश्यू के लिए, ठीक है। सो ठीक, तो आंसर हमारा कौन सा होगा बेटा इसमें, सेकंड। असर्शन और रीजन आपके दोनों सही है, बट हमारा नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ द असर्शन। चलिए, सो यहाँ से हमारा अब आता है इसका अगला पार्ट 51 क्वेश्चन 151, कैस्पेरियन स्ट्रिप्स अकर इन। सो बेटे कैस्पेरियन स्ट्रिप जब आप देखोगे एनसीईआरटी में, रेडियल एंड टेंजेंशियल वॉल ऑफ एंडोडर्मिस पर होगा ये आपका। Which of the statements given below is not true about the formation of annual rings? Annual ring के लिए बताओ बेटा कौन सा स्टेटमेंट जो है सही नहीं है। Annual ring combination of spring wood and atom wood सही है। Differential activity of cambium causes light and dark bands आते हैं early और late wood, बिल्कुल। Activity of cambium depends on variation in climates, और annual rings are not prominent दे दिया। यही स्टेटमेंट क्या हो गया, गलत। एनसीईआरटी में देखिएगा, ठीक है, ये स्टेटमेंट आपका एनसीईआरटी में प्रोमिनेंट, और यहाँ क्या दे दिया, नॉट प्रोमिनेंट। भाई क्या हो गया, ये स्टेटमेंट रॉन्ग है, ठीक है। इसीलिए स्टेटमेंट को बहुत ध्यान से और एनसीईआरटी लाइन को ध्यान से पढ़िए।
विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोवाइड्स मैकेनिकल सपोर्ट्स टू द ग्रोइंग पार्ट्स ऑफ द प्लांट्स लाइक यंग स्टेम। तो मैकेनिकल सपोर्ट बेटा यंग स्टेम को, पेटियोल को, ठीक है, कॉलन काइमा, कॉलन काइमा में दिया गया है। कॉलन काइमा के फंक्शन में आपको ये मिल जाएगा बेटा, कॉलन काइमा का फंक्शन एनसीईआरटी में आप पढ़ लीजिएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इंक्लूडेड इन बार्क, बार्क में कौन प्रेजेंट नहीं होता है, ठीक है। नेक्स्ट, सेलेक्ट द करेक्ट ऑर्डर ऑफ लेयर्स ऑफ सेल्स फ्रॉम सेंटर टू पेरीफेरी इन डाइकॉट स्टेम। सेंटर टू पेरीफेरी इन डाइकॉट स्टेम, तो सेंटर से पेरीफेरी की तरफ हमारा पूछ रहा है डाइकॉट स्टेम में। तो सेंटर से पेरीफेरी अगर हम देखें तो पेरीसाइकिल, क्योंकि एपिडर्मिस तो सबसे बाहर हो गया, ये होगा नहीं, ये भी सबसे बाहर वाला आ गया है। यहाँ पर पेरीसाइकिल एंडोडर्मिस सही है, बट यहाँ पर हाइपोडर्मिस, जबकि हाइपोडर्मिस तो एपिडर्मिस के नीचे होगी, सो ये भी वाला रॉन्ग हो गया। तो पेरीसाइकिल एंडोडर्मिस जनरल कॉर्टेक्स, हाइपोडर्मिस, तो फिर क्या आएगा एपिडर्मिस, ठीक है, अंदर से बाहर के लिए पूछ रहा था। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू फॉर द वेस्कुलर बंडल ऑफ मोनोकॉटिलिडनस स्टेम, कंजॉइंट और सॉरी, वेस्कुलर बंडल जो होते हैं वो आपको क्या बोल रहा है, रिंग में होते हैं। किस में होते हैं, रिंग में, जबकि मोनोकॉटिलिडनस का जो वेस्कुलर बंडल होता है बेटा ये आपका क्या होता है, स्कैटर्ड। तो यहाँ रिंग अरेंजमेंट क्या हो गया आपका, नॉट ट्रू। एज कंपेयर टू स्प्रिंग वुड एटम वुड हैज, तो स्प्रिंग और एटम वुड आप जब देखोगे बेटा तो उसमें आपको जाइलरी एलिमेंट्स क्या मिलते हैं, कम, और नैरो क्या मिलती है, वेसल्स। नेक्स्ट बेटा, मार्क द ऑड वन विथ रिस्पेक्ट टू कॉलन काइमा टिश्यू, ठीक है। सो कॉलन काइमा टिश्यू के लिए रॉन्ग क्या है बेटा, क्लोरोप्लास्ट में भी प्रेजेंट इन सेल्स, कॉर्नर में होता है बिल्कुल, मटेरियल वहां पर डिपॉजिट हो जाते हैं। फॉर्मेशन ऑफ हाइपोडर्मिस इन डाइकॉट स्टेम दिया हुआ है। प्रेजेंस ऑफ इंटरसेलुलर स्पेस यूजुअली, तो आमतौर पर इसमें इंटरसेलुलर स्पेस यूजुअली एब्सेंट होता है। विच स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट, कंपेनियन सेल्स प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल इन मेंटेनेंस ऑफ अ प्रेशर ग्रेडियंट इन सीव ट्यूब्स, ट्रैकिड्स आर चीफ वाटर ट्रांसपोर्टिंग एलिमेंट इन जिम्नोस्पर्म, कैस्पेरियन स्ट्रिप्स आर मेनली मेड अप ऑफ सबेरिन, वेल डेवलप्ड पिथ इज फाउंड इन डाइकॉट स्टेम। तो 4 स्टेटमेंट दिया गया है। तो भाई पहला वाला स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, दूसरा भी सही है, तीसरा भी सही है। ये लाइन आपके एनसीईआरटी में दिया हुआ है, वेल डेवलप यहाँ पर नहीं होगा, ठीक है, ये आपका रॉन्ग स्टेटमेंट है। अगला देखो, इंटरफेसिकुलर कैम्बियम डेवलप्स फ्रॉम द सेल्स ऑफ, सो इंटरफेसिकुलर कैम्बियम बेटा आपके डेवलप किससे हो जाएंगे, मेडुलरी रेस। 161, विच ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक आर करेक्ट विथ रेफरेंस टू पैरेन्काइमा, सेल्स आर आइसोडायमेट्रिक, ठीक है, पूछ रहा है हमसे, करेक्ट पूछ रहा है। तो पहला तो सही है, देयर सेल्स आर थिक आर मेड अप ऑफ लिग्निन, नहीं ये आपका गलत है, लिग्निन की नहीं बनी होगी। दे आर नॉट क्लोजली पैक एंड हैव लार्ज इंटरसेलुलर स्पेस, तो ये भी वाला आपका गलत है। दे परफॉर्म फंक्शंस लाइक फोटोसिंथेसिस, स्टोरेज एंड सेक्रीशन, ये सही है, ठीक है, मतलब बहुत बड़े बड़े आपके स्पेस नहीं, थोड़े बहुत स्पेस होते हैं, ठीक है, बड़े बड़े आपको स्पेस दिखाई देते हैं एरेनकाइमा में, ठीक है। तो हमारा जो सही रहेगा हो जाएगा बेटा आपका पहला वाला स्टेटमेंट और चौथा वाला। इन ओपन वैस्कुलर बंडल्स ऑफ यंग
डाइकॉट स्टेम कैम्बियम इज प्रेजेंट बिटवीन प्राइमरी जाइलम एंड प्राइमरी फ्लोएम। द कंजॉइंट टिश्यू लाइज बिटवीन द कंजॉइंट टिश्यू किसके किसके बीच में होते हैं बेटा? जाइलम और फ्लोएम के बीच में। कंजॉइंट, ठीक है। चलो नेक्स्ट 164 असर्शन रीजन। सेकेंडरी ग्रोथ यूजुअली डाइकॉट में होती है। जी भैया ठीक है, सही है। द वैस्कुलर कैम्बियम प्रेजेंट बिटवीन द जाइलम एंड फ्लोएम पॉजेस द एबिलिटी टू सेकेंडरी जाइलम एंड सेकेंडरी फ्लोएम। तो सेकेंडरी जाइलम और सेकेंडरी फ्लोएम का फॉर्मेशन किससे होता, कब होता है? सेकेंडरी ग्रोथ के समय। ये आपके बनते हैं सेकेंडरी ग्रोथ के समय, और ये बनता किससे बेटा? वैस्कुलर कैम्बियम से ही। तो ये सेकेंडरी ग्रोथ के दौरान बनते हैं। तो रीजन भी सही है, असर्शन भी सही है आपका। तो हमारा सही आंसर क्या हो गया बेटा? पहला। 165 फेलोजन कट्स ऑफ डेरिवेटिव्स इनर साइड। सो इनर साइड में हमारा क्या बनता है बेटा? सेकेंडरी कॉर्टेक्स, और आउटर साइड में कॉर्क। एनसीईआरटी के लाइन में साफ साफ मेंशन है। 166 बार्क इज नॉन टेक्निकल टर्म रेफर्स टू ऑल टिश्यू। सो बार्क आमतौर पर आप किसके लिए रिप्रेजेंट करते हैं बेटा? बार्क में आप नॉन टेक्निकल टर्म दैट रेफर्स टू ऑल टिश्यू एक्सटीरियर, तो ये सब बाहर होते हैं, बट वैस्कुलर कैम्बियम आपका रहेगा। ठीक है, किसको ही करेगा बेटा? वैस्कुलर कैम्बियम। सेम एनसीईआरटी बेटा ये भी मेंशन है। डंबल शेप आपके बी शेप की गार्ड सेल्स दिया एनसीईआरटी में बेटा, मोनोकॉटिलिडनस में पाई जाती है आमतौर पर। तो जैसे ग्रासेस और हमारे पोटैटो में एनसीईआरटी ने मोनोकॉटिलिडनस लिखा था बेटा। स्क्लेराइड्स आर कॉमनली फाउंड इन। सो स्क्लेराइड्स आप देखते हैं बेटा कि जो कॉमनली आपको मिलता है, तो यहाँ से हमारे हिसाब से, इसके हिसाब से जो आंसर है वो है बेटा सीड कोड एंड पीज इन बीन्स। दूसरा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज फाउंड इन डाइकॉट लीफ बट एब्सेंट इन मोनोकॉट लीफ? पैलिसेड पैरेन्काइमा एनसीईआरटी में आपका दिया हुआ है। 170 बेटा, इन डार्क कंडीशन ऑफ जाइलम इज सीन। सो इन डार्क कंडीशन बेटा आपको किस में मिलती है? डाइकॉट स्टेम। स्टेम में होता है इन डार्क स्टेम, बट डाइकॉट स्टेम में आपका रहेगा। 171 विच इज